हेलो स्टूडेंट, प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर ये फॉर्म में है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होना चाहिए? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। यहाँ पे देखिए क्या बना है, आइडेंटिटी बना है। कौन सी आइडेंटिटी बनी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसको खोलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6। फिर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस का 2x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 इधर आएगा प्लस और 0। तो प्लस का 2x एंड माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो देखिए जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू बी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन आई है ये हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखी हुई है। a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई, सॉरी यहाँ पर आपका x होगा। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और कांस्टेंट टर्म आपका क्या हो गया? 7। तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। ओके, क्लियर हुआ? तो जल्दी से आप ये तीनों क्वेश्चन करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, फिर आप हमारे आंसर से टैली करिएगा कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो जल्दी से करिए इसका आंसर। चलिए कर लिया आप लोगों ने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, माइनस 2 को माइनस 3 से करेंगे माइनस 6, माइनस 2 को माइनस x से करेंगे प्लस का 2x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो इक्वेशन बनी ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सी पार्ट। x को x से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो प्लस का x, माइनस 2 को x से करेंगे माइनस का 2x, माइनस 2 को प्लस 1 से करेंगे माइनस 2 एंड हियर इट इज x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 3 से करेंगे तो प्लस का 3x, माइनस 1 को x से करेंगे माइनस का x, माइनस 1 को 3 से करेंगे माइनस का 3। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? माइनस 2x प्लस x, तो माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपके पास सॉरी 0 नहीं होगा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब आप क्या करेंगे? देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस एक्स माइनस 2, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स माइनस 2x माइनस का 3x और प्लस 3 में से माइनस 2 गया, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, x माइनस 3 फिर ब्रैकेट में 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई करिए जल्दी से इसको। x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3x माइनस 2x माइनस का 6x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू, क्या करा आपने? x को इससे करा 2x स्क्वायर, x को 1 से करा x, माइनस 3 को 2x से करा माइनस 6x, माइनस 3 को प्लस 1 से करा माइनस का 3। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 और ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये 5x इधर आएगा तो माइनस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x, तो कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 10x एंड वी राइट हेयर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो फॉर्म बना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है? तो यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? द वैल्यू ऑफ a इज 1 and what is the value of b? the value of b is minus 10 and what is the value of c? the value of c is minus c। तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो आपने क्या करा? इन इक्वेशन को सॉल्व करा और सॉल्व करने के बाद आपने क्या चेक करा कि क्या ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही है कि नहीं।
अगर ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर नहीं आ रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए और क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं EFGH, इनको भी हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2x - 1 x - 3 = x + 5 x - 1। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², 2x को 3 से करेंगे माइनस का 6x, -1 को x से करेंगे -x, -3 को -1 से करेंगे +3 = यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को x से करेंगे तो x², x को -1 से करेंगे -x, +5 से करेंगे +5x, +5 को -1 से करेंगे -5। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x² - -6x -x, तो -7x + 3 = x² + 4x - 5। अब आप क्या करेंगे, ये सारे टर्म को इधर ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस का x² माइनस का 4x प्लस का 5 = 0। क्या करा आपने, 2x - 1 को x - 3 से इंटू कर दिया, x + 5 को x - 1 से करा। तो 2x को x से करा 2x², 2x को 3 से करा -6x, -1 को x से करा -x, -1 को -3 से करा +3, x को x से करा x², x को -1 से करा -x, +5 को +x से करा +5x, +5 को -1 से करा -5। फिर 2x² - 6 - x -7x + 3 x² - x + 5x + 4x - 5। आपने फिर इन तीनों टर्म को इधर ले आए, साइन चेंज हो गया। तो देखिए ये जो आपकी इक्वेशन लिखी है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। तो x - 2 का होल स्क्वायर मतलब ये आपकी आइडेंटिटी बनी है। कौन सी आइडेंटिटी बनी है, a - b का होल स्क्वायर। तो इसको आप ओपन कर दीजिए, कितना आ जाएगा x² + 4 माइनस का 4x, a² + b² - 2ab। तो देखिए ये x² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 3x + 1 माइनस का 4, ये प्लस का 4 इधर आएगा माइनस का 4x इधर आएगा प्लस 4x = 0। 3x + 4x 7x - 3 = 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन आपकी बनी है 7x - 3, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें x² वाला टर्म नहीं है, तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, x + 2 का होल क्यूब = 2x ब्रैकेट में x² - 1। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बनी है आपकी, a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ 2 का क्यूब 8 प्लस 3 × a × b ब्रैकेट में a + b, और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 2x³ माइनस का 2x। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b = 2x को x² से करेंगे 2x³, 2x को -1 से करेंगे माइनस का 2x। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास x³ + 8 प्लस 2 3 जा 6 6x, 6x को x से करेंगे तो 6x², 2 3 जा 6 6 प्लस 2 3 जा 6 6 × x 6x, 6x को 2x से करेंगे तो प्लस का आपके पास कितना हो जाएगा प्लस का 12x, और यहाँ पर हो जाएगा 2x³ माइनस का 2x। आपने क्या करा 3 × x × 2 कितना हो गया 6x, 6x को आप x से करेंगे तो 6x² हो जाएगा, और 6x को आप +2 से करेंगे तो 12x हो जाएगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा x³ + 8 प्लस 6x² प्लस 12x, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा = 0 हो जाएगा। अब देखिए x³ में से 2x³ गया तो माइनस का x³ आ जाएगा। 6x² का और कोई टर्म लिखा ही नहीं है तो एज इट इज इसको लिख देंगे, प्लस का 12x प्लस का 2x तो प्लस का 14x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 8 = 0। अब देखिए ये जो आपकी इक्वेशन बनी है ये आपकी क्यूबिक हो गई क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। चलिए जल्दी से 4th वाला करके दिखाइए, फिर इसको टैली करिएगा हमारे आंसर से। जल्दी से इसको सॉल्व करिए। चलिए हो गया सॉल्व। यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 = a - b का होल क्यूब। अब यहाँ पे a + b का होल क्यूब था, यहाँ पर a - b का होल क्यूब है, तो क्या हो जाएगा a³
-2 का क्यूब 8 -3 इंटू ए इंटू बी एंड ब्रैकेट में a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब आप लोग को पता ही है क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास x क्यूब माइनस 8 3x इंटू 2 6x, 6x को x से करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 6x स्क्वायर, और माइनस के 6x को -2 से करेंगे तो आपके पास हो जाएगा प्लस का 12x। आपने क्या करा? इन तीनों को मल्टीप्लाई करा, तो 3 2 जा 6, 6 इंटू एक्स 6x, 6x को x से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप 6x को -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6x को 2 से करेंगे तो 12x हो जाएगा। ये x क्यूब और ये x क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास? -4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 12x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। क्या करा आपने? 6x स्क्वायर को इधर लाए प्लस हो गया, 12x को इधर लाए माइनस हो गया, माइनस 8 को इधर लाए प्लस हो गया, 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, तो आपके पास कितना बचेगा? 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 13x, और प्लस का 8 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन आपकी बनी है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 एंड दिस क्वेश्चन इज फिनिश। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी हम लोग को वही करना है कि हमें बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं, बट यहाँ पे हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम दे रखी है, तो पहले हमें इन्हें सॉल्व करके इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। करेक्ट, रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ। कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है, मतलब एक ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो ये हमें करने की ज़रूरत फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में है नहीं, क्योंकि इन्होंने हमसे सिर्फ यही पूछा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेट द breadth of रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ को हमने क्या मान लिया? x, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट b। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ कितनी हो जाएगी? ट्वाइस इट ब्रेथ, तो ब्रेथ x है, इसका ट्वाइस 2x, और 1 मोर देन, तो 1 ऐड कर देंगे, तो ये आपकी लेंथ आ गई और ये आपकी ब्रेथ आ गई। अब उन्होंने बोला था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। तो हमें गिवन दे रखा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। बट वी नो, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो लेंथ कितनी है आपकी? 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ कितनी है? x इज इक्वल टू 528। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस x। अब ये जो 528 है इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन आपकी यहाँ पे आई है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रही है। तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सिचुएशन रिप्रेजेंट हो रही है कि नहीं। तो यस हो रही है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर आप चाहें तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कर सकते हैं, तो वो आप अपने आप कर लीजिएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं। जैसे 1 का कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 2, 2 का क्या होगा 3, 1 का कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 2, 3 का क्या होगा 4, 6 का क्या होगा 7। देखिए इन सब में +1 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? +1। तो अगर हम एक पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को x मानेंगे तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा x + 1। यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हम क्या लेट करेंगे, x एंड x + 1। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं और इसकी इक्वेशन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है कि नहीं। चलिए तो हम लोग क्या लिखते हैं, लेट द 2 consecutive positive integer, 2 consecutive positive integer क्या हो जाएंगे, x and x + 1। अब उन्होंने क्या बोला है, द प्रोडक्ट, मतलब जो आपके पास 2 consecutive positive integer है इनका प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x + 1 किसके इक्वल करना है, 306 के इक्वल करना है। तो x को x से करेंगे x², x को 1 से करेंगे x, और यहाँ पर क्या है 306। तो आपके पास क्या हो जाएगा x² + x, ये 306 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए कि क्या ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो आपसे यही पूछा गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है कि नहीं, तो यस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है 360। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर। हम लोग ने क्या मान लिया, रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है x ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर विल बी, रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी 26 ईयर ओल्डर, मतलब 26 साल और इससे बड़ी है, तो x + 26 ईयर। तो रोहन की एज कितनी हो गई x, और रोहन की मदर एज कितनी हो गई x + 26 ईयर। फिर उन्होंने क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद। तो आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी। तो अब जैसे कि मान लीजिए अभी प्रेजेंट एज मेरी 40 ईयर है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 43 ईयर, मतलब प्लस कर देंगे। तो अगर रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर है तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी x + 3, तो कितना हो जाएगा x + 3 ईयर। और रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी, रोहन मदर एज, रोहन मदर एज हो जाएगी x + 26 + 3, इट मीन्स x + 29 ईयर। क्लियर है यहाँ तक। रोहन की प्रेजेंट एज x थी और रोहन मदर की एज x + 26 थी। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो गई x + 3, और उसकी मदर की कितनी हो गई x + 26 + 3, यानी x + 29 ईयर। फिर उन्होंने क्या बोला है, इनका प्रोडक्ट यानी इस और इस एज का प्रोडक्ट, यानी कि x + 3 और x + 29, इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है बेटा उन्होंने 360। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। x को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x², x को 29 से करेंगे तो 29x, 3 को +x से करेंगे तो प्लस का 3x, फिर 3 को हम किससे करेंगे 29 से, तो 3 9 जा 27 का 7, कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, प्लस का 87, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 360।
क्या करा आपने, x को x से करा x स्क्वायर, x को 29 से करा 29x प्लस का 3 को x से करा प्लस का 3x, 3 को 29 से करा 3 9 या 27 का 7 करी 2, 3 2 6 और 87। इस 360 को इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 29x, तो 29x ना लिख के हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 में से 7 गया 3 और 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पर 2 माइनस का 0। तो देखिए ये जो लिखा है x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। क्लियर है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उतने ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको 3 घंटे और ज़्यादा लगते हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने ट्रेन की स्पीड को क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। ठीक, डिस्टेंस कितना आपको दे रखा है, डिस्टेंस आपको दे रखा है 480 किलोमीटर। तो आपको स्पीड पता है, आपको डिस्टेंस पता है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको इतना टाइम लगेगा 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। फिर उसने क्या बोला था, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। तो यहाँ लिखिए, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन is decreased by, if the speed of train is decreased by 8 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, न्यू स्पीड आपकी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो अगर उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई 8 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा, तो न्यू टाइम टेकन कितना हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 आर। तो आप यहाँ पर भी r लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, हमने क्या लिखा, स्पीड ऑफ ट्रेन को हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है 480, तो टाइम टेकन कितना आ गया 480 अपॉन x। अब अगर ट्रेन की स्पीड को हमने 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दिया है, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस 8, यानी 8 किलोमीटर हमने ओरिजिनल स्पीड से कम कर दी। तो न्यू टाइम टेकन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर इक्वेशन बनानी है जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे न्यू टाइम को लिख दीजिए एज इट इज़ जो आपने निकाला है, और जो आपका ओरिजिनल टाइम था उसको यहाँ पर एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, आपने क्या करा, न्यू टाइम को लिख दिया और ओरिजिनल टाइम को लिख दिया। ये जो टाइम है ये आपका कब लग रहा था, ये आपका तब लग रहा था जब आपकी स्पीड कितनी थी x किलोमीटर पर आवर। और ये कौन सा टाइम है, जब आपने अपनी स्पीड को डिक्रीज कर दिया है। तो उसने बोला था अगर हम स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं तो जितना समय हमें पहले लगता था उससे 3 घंटे और ज़्यादा लग रहे हैं, जितना समय हमें पहले लगता था उससे 3 घंटे और ज़्यादा लग रहे हैं। तो पहले हमको कितने समय लग रहा था 480 अपॉन x। क्लियर है भाई, जब हमारी स्पीड x किलोमीटर थी तो 480 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमें जो टाइम था वो ये लग रहा था, ये हमारा वो टाइम था जब हमारी स्पीड ये थी। तो जब उसकी स्पीड कम कर दी
तो टाइम ये आया। तो जितना समय हमें पहले लग रहा था, मतलब ये जो समय है ये कौन सा है, ये पहले वाला है, तो इससे 3 घंटे और ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें हम क्या कर देंगे 3 ऐड कर देंगे और इज इक्वल टू क्या लगा देंगे 3। अगर वो बोलता कि इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है तो वो 3 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो जितना समय पहले लग रहा था उससे 3 माइनस कर देते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस 480 को इधर ले आएंगे, 480 नहीं सॉरी 480 अपॉन एक्स को इधर ले आएंगे, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा 480x, एलसीएम करेंगे माइनस 480 को x माइनस 8 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 480x, 480 को x से करेंगे 480x, ये x माइनस 8 इससे इंटू होगा तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 480x, और माइनस माइनस प्लस 8 को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3 8, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3। ये क्लियर हो गया सबको। क्या करा आपने, एलसीएम करा, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो गया, x को इससे इंटू करा 480x, यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, x माइनस 8 को 480 से करा तो 480 को x से करा माइनस का 480x, और माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से करा तो 8 0 0 8 8 64 को 4 कैरी 6 8 4 32 32 6 38, ये आ गया। यहाँ पर देखिए ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, कितना आ गया 3840, x को इससे करेंगे x स्क्वायर को 3 से करेंगे 3x स्क्वायर, माइनस 8 को इससे करेंगे माइनस 8x, माइनस 8x को 3 से करेंगे माइनस 24x, इसको उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 3 तीनों का फैक्टर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 8 जा 24 और 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन आपकी आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। अब ये जो चारों क्वेश्चन आपने करे हैं, आप चाहें तो इनको मिडिल टर्म स्प्लिट करके यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।